समस्त भगवत भक्तों को जय शंकर की। मैं पंडित अतुल तिवारी आप सभी का यूट्यूब चैनल भक्ति पथ द स्पिरिचुअल पथ पर स्वागत करता हूँ। पिछली कथा में माता सती ने अपनी देह का परित्याग किया है। अपने पिता के यज्ञ में भगवान शंकर ने जटाओं के द्वारा वीरभद्र को उत्पन्न करके महाराज दक्ष का वध कराया है और उसमें सभी देवताओं की पराजय हुई और भगवान विष्णु की पराजय भी हुई। यह बड़ी अद्भुत बात थी कि विष्णु भगवान की पराजय ऐसा कैसे हो सकता था, इसका क्या कारण था, यह कथा मैं आज आपको सुनाता हूं। सूर्य कहते महर्षियों, अमित बुद्धिमान ब्रह्मा जी की कही हुई यह कथा सुनकर द्विजश्रेष्ठ नारद विस्मय में पड़ गए। उन्होंने प्रश्न किया। नारद जी ने पूछा, पिताजी, भगवान विष्णु शिव जी को छोड़कर अन्य देवताओं के साथ दक्ष के यज्ञ में क्यों चले गए, जिसके कारण वहां उनका तिरस्कार हुआ? क्या वे प्रलयकारी पराक्रम वाले भगवान शंकर को जानते नहीं थे? फिर उन्होंने अज्ञानी पुरुष की भांति रुद्रगणों के साथ युद्ध क्यों किया? करुणानिधि, मेरे मन में बड़ा संदेह है, आप कृपा करके मेरे इस संशय को नष्ट कर दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, पूर्व काल में राजा क्षोभ की सहायता करने वाले श्री हरि को दधीच मुनि ने श्राप दे दिया था, जिससे उस समय ये इस बात को भूल गए और वे दूसरे देवताओं को साथ ले दक्ष के यज्ञ में चले गए। अर्थात भगवान विष्णु जहां शंकर जी का अपमान हुआ कैसे जा सकते हैं? इसमें भी श्राप का प्रभाव रहा, जिसके कारण भगवान विष्णु दक्ष के यज्ञ में पहुंच गए। दधीच ने श्राप क्यों दिया, यह बात सुनो। प्राचीन काल में क्षुभ नामक से प्रसिद्ध एक महान तेजस्वी राजा हो गए। वे महाप्रभावशाली मुनीश्वर दधीच के मित्र थे। दीर्घ काल की तपस्या से क्षुभ और दधीच में विवाद आरंभ हो गया प्रसंगवश। देखिए, यहां पर भी बड़ा सुंदर दृष्टांत है। जब बड़े बड़े महात्माओं में प्रसंगवश विवाद हो सकता है, इसलिए हमें भी कभी भी कथा कहते समय, भगवान की चर्चा करते समय भी विवाद से बचना चाहिए। यदि कोई विवाद बढ़ रहा है तो हमें शांत हो जाना चाहिए या पीछे हट जाना चाहिए। तो दधीच और क्षुभ में विवाद आरंभ हो गया। यद्यपि मित्र थे और जो तीनों लोकों में मान अनर्थकारी के रूप में विख्यात हुआ। उस विवाद में वेद के विद्वान शिवभक्त दधीच कहते थे कि शूद्र, वैश्य और क्षत्रिय, इन तीनों वर्णों से ब्राह्मण ही श्रेष्ठ है, इसमें संशय नहीं। महामुनि दधीच की यह बात सुनकर धन वैभव के मद से मोहित हुए राजा क्षुभ ने इसका प्रतिवाद किया। क्षुभ बोले, राजा इंद्र आदि 8 लोकपालों के स्वरूप को धारण करता है। वह समस्त वर्णों आश्रमों का पालक एवं प्रभु है, इसलिए राजा ही सबसे श्रेष्ठ है। और देखो मित्रों, यह आज के समाज में तो ऐसे बहुत ही विवाद होते हैं जो शास्त्र और पुराण के द्वारा इन नियमों को और ऐसी बातों को जो कही जाती उनका विरोध करते हैं। ब्राह्मण श्रेष्ठ है, यह बात सुनते ही बहुतों को इतनी जोर से बुरा लगता है कि हम वो तो कथा सुनना ही बंद कर देते हैं, जबकि यह शास्त्र सम्मत है, यह तो आपका धर्म है। इसमें क्या दिक्कत है कि ब्राह्मण श्रेष्ठ है? आपका तो धर्म है, ब्राह्मण है श्रेष्ठ तो है, भगवान है श्रेष्ठ तो है। परंतु यह विवाद होता है अपनी अहंता के कारण। राजा क्षुभ महाराज दधीच की बात नहीं मान रहे, इसके लिए वे तर्क भी दे रहे हैं। कहते हैं राजा ही सबसे श्रेष्ठ है। राजा की श्रेष्ठता का प्रतिपादन करने वाली श्रुति भी कहती है कि राजा सर्वदेवमय है। मुने, इस श्रुति के कथानुसार जो सबसे बड़ा देवता है वह मैं ही हूं। इस विवेचन से ब्राह्मण की अपेक्षा राजा ही श्रेष्ठ सिद्ध होता है। च्यवन नंदन, आप इस विषय में विचार करें और मेरा अनादर न करें, क्योंकि मैं सर्वथा आपके लिए पूजनीय हूं। देखिए, वही बात हुई। राजा कह रहा है ब्राह्मण देवता मैं पूजनीय हूं, यद्यपि ब्राह्मण देवता कह रहे हैं कि ब्राह्मण पूजनीय है। राजा क्षुभ का यह मत श्रुतियों और स्मृतियों के विरुद्ध था, और आज भी मनुस्मृति के विरोध में बहुत लोग हैं। उन्होंने तो धर्म ही बदल डाले। मनुस्मृति का ऐसा विरोध किया कि जितने भी हिंदू सनातनी थे वो बौद्ध बने जा रहे हैं, है ना? ऐसा है।
तो इसे सुनकर भृगुकुल भूषण मुनश्रेष्ठ दधीच को बड़ा क्रोध आ गया। मुने अपने गौरव का विचार करके कुपित हुए महातेजस्वी दधीच ने क्षुभ के मस्तक पर बाएं मुक्के से प्रहार किया। उनके मुक्के की मार खाकर ब्रह्मांड के अधिपति उत्सुक बुद्धि वाले क्षुभ अत्यंत कुपित हो गरज उठे और उन्होंने वज्र से दधीच को काट डाला। उस वज्र से आहत हो भृगवंशी दधीच पृथ्वी पर गिर पड़े। भार्गव वंशधर दधीच ने गिरते समय शुक्राचार्य का स्मरण किया। योगी शुक्राचार्य ने आकर दधीच के शरीर को, जिसे क्षुभ ने काट डाला था, तुरंत जोड़ दिया। दधीच के अंगों को पूर्ववत जोड़कर शिव भक्त शिरोमण तथा मृत्युंजय विद्या के प्रवर्तक शुक्राचार्य ने उनसे कहा, देखो एक और कथा बीच में जोड़ता हूं। विश्वामित्र जी क्षत्रिय राजा थे और इसी बात का उन्हें भी घमंड था। वे भी ब्राह्मणों का अनादर करते थे और उन्होंने वशिष्ठ जी के साथ बहुत युद्ध किया, परंतु वे कभी जीत नहीं पाए। और तब उन्हें इस बात का आभास हो गया कि क्षत्रिय तेजो नास्ति विप्र तेजो बलम बलम। और इसी कारण फिर उन्होंने अपने राजा के पद का त्याग करके उन्होंने महर्षि और ब्रह्मर्षि बनने का विचार किया और इतनी तपस्या की कि ब्रह्मर्षि ही बने। कहने लगे ब्राह्मणों में ही सबसे अधिक बल होता है। तो यह बात समझ में संसार के लोगों को भी आएगी, पर बाद में आएगी जब सब कुछ नष्ट हो जाता है। और इस कथा में भी ऐसा ही है। तो दधीच के अंगों को पूर्ववत जोड़कर शिव भक्त शिरोमण तथा मृत्युंजय विद्या के प्रवर्तक शुक्राचार्य ने उनसे कहा। शुक्र बोले, तात दधीच, मैं सर्वेश्वर भगवान शिव का पूजन करके तुम्हें श्रुति प्रतिपादित महामृत्युंजय नामक श्रेष्ठ मंत्र का उपदेश देता हूं। और उन्होंने त्र्यंबकम बजामहे सुगंधिम पुष्टवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्योर्मूर्छीय मामृतात्। इस मंत्र का उपदेश महात्मा दधीच को श्री शुक्राचार्य जी ने किया और मृत्युंजय मंत्र का सुंदर व्याख्या यह मैं किसी एपिसोड में अलग से आपको सुनाऊंगा, उसकी सुंदर व्याख्या। ब्रह्मा जी कहते हैं, तात मुनश्रेष्ठ दधीच को इस प्रकार मंत्र का उपदेश देकर शुक्राचार्य भगवान शंकर का स्मरण करते हुए अपने स्थान को लौट गए। उनकी बात सुनकर महामुनि दधीच बड़े प्रेम से शिव जी का स्मरण करते हुए तपस्या के लिए वन में गए। वहां जाकर उन्होंने विधिपूर्वक महामृत्युंजय मंत्र का जप और प्रेम पूर्वक भगवान शिव का चिंतन करते हुए तपस्या प्रारंभ की। दीर्घ काल तक उस मंत्र का जप और तपस्या द्वारा भगवान शंकर की आराधना करके दधीच ने महामृत्युंजय शिव को संतुष्ट किया। महामुनि उस जप से प्रसन्न चित्त हुए। भगवत वत्सल भगवान शिव दधीच के प्रेम बस उनके सामने प्रकट हो गए। अपने प्रभु शंभु का साक्षात दर्शन करके मुनीश्वर दधीच को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने विधिपूर्वक प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर भक्ति भाव से शंकर का स्तवन किया। तात मुने तदनंतर मुनि के प्रेम से प्रसन्न हुए शिव ने च्यवन कुमार दधीच से कहा, तुम वर मांगो। भगवान शिव का वचन सुनकर भक्ति शिरोमणि दधीच दोनों हाथ जोड़कर नतमस्तक हो भगवत भक्तल शंकर जी से बोले। दधीच ने कहा, देव देव महादेव, मुझे 3 वर दीजिए कि मेरी हड्डी वज्र हो जाए, कोई भी मेरा वध न कर सके और सर्वत्र में अधीन रहूं, कभी मुझ में दीनता ना है। देखो, दीनता धन से नहीं होती है, दीनता स्वभाव से होती है, दैन्य भाव। देखा, जो ब्राह्मणों में, जिस ब्राह्मण में दीनता का भाव आ जाए, दरिद्रता का भाव आ जाए, वह ब्राह्मण नहीं कहा जाता है। ब्राह्मण दरिद्र भले ही बना रहे परंतु कभी दीन नहीं होता है। वह भिक्षा मांगेगा, वह कम अभाव में जीवन व्यतीत कर लेगा, परंतु कभी दीनता नहीं आती ब्राह्मण। वही ब्राह्मण माना जाएगा। ब्राह्मण कभी किसी वैभव का प्रतीक नहीं माना गया। जो आज के लोग मानते हैं कि उनके पास इतना धन है तो वह बड़ा ब्राह्मण, ऐसा नहीं है। ब्राह्मण तो कर्म से और स्वधर्म से माना जाता है। तो कह रहे कभी मुझ में दीनता ना है। कोई बड़ा राजा मिल गया तो ब्राह्मण चरणों पर गिर गया। आजकल ऐसे ही ब्राह्मण है, तो वो ब्राह्मण नहीं होते। ब्राह्मण कभी चरणों पर नहीं गिरता, ब्राह्मण ब्राह्मण होता है। और ऐसे ब्राह्मणों के आचरण को देखकर अन्य वर्ण के लोग प्रसन्न रहते हैं और वह भी बड़े प्रसन्न भाव से कहते हैं कि देखिए, दीन भाव, ये दीनता में, दरिद्रता में, गरीबी में रहकर भी ये ब्राह्मण ब्राह्मण है। दधीच का यह वचन सुनकर
प्रसन्न हुए परमेश्वर शिव ने तथास्तु कहकर उन्हें वे तीनों वर दे दिए। शिव जी से 3 वर पाकर वेद मार्ग में प्रतिष्ठित महामुनि दधीच आनंद मग्न हो गए और शीघ्र ही राजा क्षोभ के स्थान में गए। महादेव जी से अवध्यता, वज्रमय अस्थि और अधीनता पाकर दधीच ने राजेंद्र क्षोभ के मस्तक पर लात मारी। देखिए, ये होता दैन्यता का भाव नहीं आया ना, तभी तो उन्हें आकर राजा के मस्तक में लात मार दी। फिर तो राजा क्षोभ ने भी क्रोध करके दधीच पर वज्र से प्रहार किया। भगवान विष्णु के गौरव से अधिक गर्भ में भरे हुए थे वे, परंतु क्षोभ का चलाया हुआ वह वज्र परमेश्वर शिव के प्रभाव से महात्मा दधीच का नाश न कर सका। इससे ब्रह्म कुमार क्षोभ को बड़ा विस्मय हुआ। मुनीश्वर दधीच की अबाध्यता, अधीनता तथा वज्र से भी बढ़ चढ़कर प्रभाव देखकर ब्रह्म कुमार क्षोभ के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने शीघ्र ही वन में जाकर इंद्र के छोटे भाई मुकुंद की आराधना प्रारंभ की। भगवान विष्णु जो है ना, इंद्र के छोटे भाई है, 12 आदित्यों में गणना होती है, तो भगवान विष्णु इंद्र भगवान के छोटे भाई कहे गए, इसीलिए वे मुकुंद की आराधना करने लगे। क्षोभ की पूजा से गरुड़ध्वज भगवान मधुसूदन संतुष्ट हुए। उन्होंने राजा को दिव्य दृष्टि प्रदान की। उस दिव्य दृष्टि से ही जनार्दन देव का दर्शन करके गरुड़ध्वज को क्षोभ ने प्रणाम किया और प्रिय वचनों द्वारा स्तुति की। राजा ने कहा, भगवान दधीच नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण है जो धर्म के ज्ञाता है। मैं प्रणाम करके एक मेरा अभिप्राय में आपको सूचित करना चाहता हूं। इन दधीच नाम के जो ब्राह्मण, उनके हृदय में विनय का भाव है। वे पहले मेरे मित्र थे। इन दिनों रोग शोक से रहित मृत्युंजय महादेव जी की आराधना करके वे उन्हीं कल्याणकारी शिव के प्रभाव से समस्त अस्त्र शस्त्रों द्वारा सदा के लिए अवध हो गए हैं। एक दिन उन महातपस्वी दधीच ने भरी सभा में आकर अपने बाएं पैर से मेरे मस्तक पर वेग से अवहेलना पूर्वक प्रहार किया और बड़े गर्व से कहा, मैं किसी से नहीं डरता। हरे, वे मृत्युंजय से उत्तम वर पाकर गर्व से भर गए। ब्रह्मा जी कहते, नारद महात्मा दधीच की अवध्यता का समाचार जानकर हरि ने महादेव जी के अतुलित प्रभाव का स्मरण किया। फिर वे कहने लगे, राजेंद्र, ब्राह्मणों को कहीं थोड़ा सा भी भय नहीं है। भूपते, विशेषता रुद्र भक्तों के लिए तो भय नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। यदि मैं तुम्हारी ओर से कुछ करूं तो ब्राह्मण दधीच को दुख होगा और वह मुझ जैसे देवता के लिए भी शाप का कारण बन जाएगा। राजेंद्र, दधीच के शाप से दक्ष के यज्ञ में सुरेश्वर शिव से मेरी पराजय होगी और फिर मेरा उत्थान भी होगा। महाराज, इसलिए मैं तुम्हारे साथ रहकर कुछ करना नहीं चाहता। मैं अकेला ही तुम्हारे लिए दधीच को जीतने का प्रयत्न करूंगा। भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर क्षोभ बोले, बहुत अच्छा, ऐसा ही हो। ब्रह्मा जी कहते, नारद भक्तवत्सल भगवान विष्णु राजा क्षोभ का हित साधन करने के लिए ब्राह्मण का रूप धारण करके दधीच के आश्रम पर गए। वहां पर उन्होंने जगत गुरु श्रीहरि ने शिव भक्त शिरोमण ब्रह्मर्षि दधीच को प्रणाम करके क्षोभ के कार्य की सिद्धि के लिए उद्यत हो उनसे यह बात कही। श्री विष्णु बोले, भगवान शिव की आराधना में तत्पर रहने वाले अविनाशी ब्रह्मर्षि दधीच, मैं तुमसे एक वर मांगता हूं, तुम मुझे दे दो। दधीच बोले, ब्राह्मण, आप क्या चाहते हैं यह मुझे ज्ञात हो गया है। आप क्षोभ का काम बनाने के लिए साक्षात भगवान श्रीहरि ही ब्राह्मण का रूप धारण करके यहाँ आए हैं, इसमें संदेह नहीं कि आप पूरे मायावी हैं। किंतु देवेश जनार्दन, मुझे भगवान रुद्र की कृपा से भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों का ज्ञान सदा ही बना रहता है। सुव्रत, मैं आपको जानता हूं, आप पापहारी श्रीहरि एवं विष्णु हैं। यह ब्राह्मण का वेश छोड़िए। दुष्ट बुद्ध वाले राजा क्षोभ ने आपकी आराधना की है, इसलिए आप पधारे हैं। भगवान हरे, आपकी भक्त वत्सलता को भी मैं जानता हूं। यह चल छोड़िए, अपने रूप को ग्रहण कीजिए और भगवान शंकर के स्मरण में मन लगाइए। मैं भगवान शंकर की आराधना में लगा रहता हूं। ऐसी दशा में भी यदि मुझसे किसी को भय हो तो आप यत्न पूर्वक सत्य की शपथ के साथ कहिए, मेरा मन शिव के स्मरण में ही लगा रहता है, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूं। इस संसार में किसी देवता या दैत्य से भी मुझे भय नहीं होता। श्री विष्णु बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले दधीच, तुम्हारा भय सर्वथा नष्ट ही है, क्योंकि तुम शिव की आराधना में तत्पर रहते हो, इसलिए सर्वज्ञ हो। परंतु मेरे कहने से तुम एक बार अपने प्रतिद्वंदी राजा क्षोभ से जाकर कह दो कि राजेंद्र, मैं तुमसे डरता हूं। भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर भी शैव शिरोमण महामुनि दधीच निर्भय ही रहे और हंसकर बोले। दधीच ने कहा, मैं देवाधिदेव पिनाकपाणी भगवान शंभु के प्रसाद से कहीं कभी किसी से और किंचन मात्र भी नहीं डरता, सदा ही निर्भय रहता हूं। इस पर श्री हरि ने
मुनि को दबाने की चेष्टा की। देवताओं ने भी उनका साथ दिया, किंतु सबके अस्त्र शस्त्र कुंठित हो गए। तदनंतर भगवान श्री विष्णु ने अगणित गणों की सृष्टि की, परंतु महर्षि ने भी उनको भी भस्म कर दिया। तब भगवान ने अपनी अनंत विष्णु मूर्ति प्रकट की। यह सब देखकर च्यवन कुमार ने वहां जगदीश्वर भगवान विष्णु से कहा। दधीच बोले, महाबाहु, माया को त्याग दीजिए। विचार करने से यह प्रतिभास मात्र प्रतीत होती है। माधव, मैंने सहस्त्रों दुर्विज्ञेय वस्तुओं को जान लिया है। आप मुझ में अपने सहित संपूर्ण जगत को देखिए। निरालस्य होकर मुझ में ब्रह्मा एवं रुद्र का भी दर्शन कीजिए। मैं आपको दिव्य दृष्टि देता हूं। ऐसा कहकर भगवान शिव के तेज से पूर्ण शरीर वाले च्यवन कुमार दधीच मुनि ने अपनी देह में समस्त ब्रह्मांड का दर्शन कराया। तब भगवान विष्णु ने उन पर पुनः कोप करना चाहा। इतने में ही मेरे साथ राजा क्षुभ वहां आ पहुंचे। मैंने निश्चेष्ट खड़े हुए भगवान पद्मनाभ को तथा देवताओं को क्रोध करने से रोका। ब्रह्मा जी कहते हैं, मेरी बात सुनकर इन लोगों ने ब्राह्मण दधीच को परास्त नहीं किया। श्री हरि उनके पास गए और उन्होंने मुनि को प्रणाम किया। तदनंतर क्षुभ अत्यंत दीन हो उन मुनीश्वर दधीच के निकट गए और उन्हें प्रणाम करके प्रार्थना करने लगे। क्षुभ बोले, मुनिश्रेष्ठ, शिवभक्त शिरोमणि, मुझ पर प्रसन्न होइए। परमेश्वर, आप दुर्जनों की दृष्टि से दूर रहने वाले हैं, मुझ पर कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, राजा क्षुभ की यह बात सुनकर तपस्या की निधि ब्राह्मण दधीच ने उन पर अनुग्रह किया। तत्पश्चात श्री विष्णु आदि को देखकर वे मुनि क्रोध से व्याकुल हो गए और मन ही मन शिव का स्मरण करके विष्णु तथा देवताओं को शाप देने लगे। दधीच ने कहा, देवराज इंद्र सहित देवताओं और मुनीश्वरों, तुम लोग रुद्र की क्रोधाग्नि से श्री विष्णु तथा अपने गणों सहित पराजित और ध्वस्त हो जाओ। देवताओं को इस तरह शाप दे शुभ की ओर देखकर देवताओं और राजाओं की पूजनीय द्विजश्रेष्ठ दधीच ने कहा, राजेंद्र, ब्राह्मण ही बली और प्रभावशाली होते हैं। ऐसा स्पष्ट रूप से कहकर ब्राह्मण दधीच अपने आश्रम में प्रविष्ट हो गए। फिर दधीच को नमस्कार मात्र करके शुभ अपने घर चले गए। तत्पश्चात भगवान विष्णु देवताओं के साथ जैसे आए थे उसी तरह अपने बैकुंठ लोक को चले गए। इस प्रकार वह स्थान स्थानेश्वर नामक तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध हो गया। स्थानेश्वर की यात्रा करके मनुष्य शिव का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। तात, मैंने तुम्हें संक्षेप से शुभ और दधीच के विवाद की कथा सुनाई और भगवान शंकर को छोड़कर केवल ब्रह्मा और विष्णु को ही जो श्राप प्राप्त हुआ था उसका भी वर्णन किया। देखो, रामचरितमानस में भी भगवान शंकर ने कहा है, इंद्र कुलस मम सूल विशाला, काल दंड हर चक्र कराला, जो इनकर मारा नहीं मरई, विप्रद्रोह पावक सो जरई। तो क्षत्रिय तेजो नास्ति, विप्र तेजो बलम बलम, ये विश्वामित्र जी ने कहा और फिर तपस्या की शरण में आकर और महात्मा वशिष्ठ जी की जब शरण में आए तभी वे राजर्षि से ब्रह्मर्षि कहलाए। जो व्यक्ति शुभ और दधीच के विवाद संबंधी इस प्रसंग का नित्य पाठ करता है वह अपमृत्यु को जीत लेता है, अर्थात उसकी जो अल्प मृत्यु होती है वह नहीं होती। अल्प मृत्यु को जीतकर देह त्याग के पश्चात ब्रह्मलोक में जाता है। जो इसका पाठ करके रणभूमि में प्रवेश करता है उसे कभी मृत्यु का भय नहीं होता तथा वह निश्चय ही विजयी होता है। हमने आपको यह कथा सुनाई और अगली कथा में फिर भगवान विष्णु और भगवान शंकर की ही कथा है, क्योंकि दक्ष का विध्वंस हुआ है। अब देवता लोग वहां पर जाकर भगवान शंकर से आराधना करेंगे। तो आगे की कथा पुनः एपिसोड में लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय शिव शंकर।